दिल्ली के एयरपोर्ट चलते हैं, वहां पर अनामिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, आपके पास क्या अपडेट है, जरा बताइए। देखिए, इस समय हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे मौजूद है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि जो कतार है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक तो मैनुअल चेक इन करना पड़ रहा है, दूसरा जो सिक्योरिटी चेक इन है, कुछ जो यात्री है वो यहाँ पे डीजी यात्रा की मदद से वेब चेक इन कर लेते थे, उनके लिए अंदर जाने का जो प्रोसेस था वो बहुत आसान हो जाता था, इसलिए लंबी कतारों से बचने के लिए इसे किया गया था। लेकिन क्योंकि अभी सिस्टम ठप है तो सब कुछ मैन्युअली किया जा रहा है। यहाँ पे आप अनामिका, अगर मुमकिन हो तो फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का जो मॉनिटर होता है, जरा वो दिखा दें एक बार, उस पे क्या मेंशन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक फ्लाइट डिस्प्ले यहाँ पे है जिसमें वेटिंग टाइम दिखाया जाता है, लेकिन अभी सब कुछ नील है। इस समय कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन से वहाँ पे मौजूद नहीं है। यात्रियों को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि आगे क्या करना है। कुछ ऐसे यात्री हैं जिनकी फ्लाइट T2 से थी, जो टर्मिनल 2 है वो बेहद इस समय ज़्यादा प्रभावित है। टर्मिनल 3 में फिर भी मैन्युअली काम किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों की फ्लाइट टर्मिनल 2 से थी, जिन्होंने वेब चेक इन नहीं किया था, उनकी फ्लाइट छूट गई, वो फ्लाइट आगे बढ़ गई। अब यात्रियों में एक पैनिक सिचुएशन है। मैं आपको पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाना चाहूंगी। इस समय ये दोपहर का समय है, अमूमन इतनी भीड़ इस समय नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सर्वर ठप पड़ा है तो आज दिल्ली एयरपोर्ट, खासकर जो इंटरनेशनल यात्री है, इंटरनेशनल फ्लाइट पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, तो यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। अनामिका, एक चीज अगर आप पता कर पाए तो जरा किसी से बात करके देखिए, पिछले 1 घंटे में क्या दिल्ली से कोई फ्लाइट टेक ऑफ हुई है? देखिए, हम आपको बता दें और हम आप साथ साथ चलते भी रहेंगे, हम आपको पूरे जो पूरा विजुअल है यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल नहीं हुई है, डिले भी बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है, केवल जो वेब चेक इन है उस पर असर पड़ा है क्योंकि सर्वर डाउन हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जो क्राउड स्ट्राइक कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने लिया था, एक ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है जो वो फेल कर गया। एक जो अपडेट था क्राउड स्ट्राइक का वो फेल कर गया, जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सिस्टम जो है वो ब्लू स्क्रीन दिखा रहे हैं या बार बार रीबूट हो रहे हैं। इसके चलते इस समय एक पैनिक की सिचुएशन पूरे विश्व में बनी हुई है। अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, फ्रांस में इसका असर देखना पड़ रहा है, और भारत में जो असर देखने को मिल रहा है वो एयरपोर्ट्स पे है, फ्लाइट्स पे है, हॉस्पिटल्स पे है, IT कंपनीज में है, कुछ यात्रियों से और भी यहाँ पे है। हम आपको दिखाते चलेंगे जो दूसरे ये टर्मिनल 3 में जो गेट नंबर 3 है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन इस समय नहीं दिखाई दे रही है कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे उड़नी है, क्या फ्लाइट में डिले है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इस समय। अनामिका, आप जरा कोशिश करें कि किसी अथॉरिटी से जुड़े आदमी से बात हो पाए। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। पवन, जरा आप ये बताइए कि अगर ये जानकारी मिल पाए आपको कि दिल्ली से लास्ट फ्लाइट कितने बजे टेक ऑफ हो पाई? देखिए, इस वक्त ये जानकारी आपके लिए मैं हासिल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसकी दूसरी एक तस्वीर आपको दिखा दूं। इस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन में बैंकिंग सर्विसेज भी ठप हो गई हैं। बहुत सारे बैंक सर्वर जो हैं वो इस बात का इस माइक्रोसॉफ्ट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सर्विसेज ठप हो गई हैं। अमेरिका में जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स 911 नंबर है, जो इमरजेंसी के वक्त कॉल अमेरिका में, पूरे अमेरिका में कर सकते हैं आप, वो ठप हो गई है। भारत में फ्लाइट्स डिले हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में कोई कैंसिलेशन नहीं आया है। डिले की जानकारी इस वक्त है, अभी तक कोई फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से, मतलब पवन, हम ये कह सकते हैं कि फ्लाइट्स दिल्ली की एयरपोर्ट से उड़ानें भर रही हैं, बस उसका वेब चेक इन जो है वो सिस्टम फेल हो चुका है। अब हाथ से ही बोर्डिंग पास बना के दिया जा रहा है और उड़ानें जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैसेंजर मैनेजमेंट करने के लिए सारे काम मैनुअल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अव्यवस्था है। फिलहाल फ्लाइट कैंसिल की कोई जानकारी नहीं है। जो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वो एक बार आपको बता देते हैं जी। फ्लाइट स्टेटस अगर आप देखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट का, तो यहां दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो कोई भी सभी ऑन टाइम दिखा रही हैं फिलहाल, लेकिन इसमें यह भी है, हो सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट की
जो फ्लाइट स्टेटस है वो भी अपडेटेड ना हो, क्योंकि फिलहाल कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उस पर थोड़ा सा भरोसा कर पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि वो अपडेटेड नहीं है। चूंकि अनामिका एयरपोर्ट पर हैं, वो बता रही हैं किस तरीके से प्रोसेस स्लो हो गया है, यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी तक कोई फ्लाइट कैंसिल हुई हो इस तरह की जानकारी मतलब हमारे ये पास कि नहीं है। जो काम की रफ्तार है वो धीमी पड़ चुकी है, लेकिन फ्लाइट्स जो हैं वो टेक ऑफ कर रही हैं, उनमें वक्त जरूर लग रहा है। हमारे साथ जो विजय त्रिवेदी जी हैं, विजय जी आप कुछ बता रहे थे, आपके पास कोई जानकारी आई? जी हुसैन साहब, अभी मैं बात कर रहा था, हमारे एक मित्र हैं परिवार के, वो एंटीवायरस पर काम करते हैं, बड़ी कंपनी उनके साथ है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक नहीं है, ये अपडेट की कोई प्रॉब्लम हो गई, अपडेटेड पैच कुछ आ गया क्लाउड स्ट्राइक में, इस वजह से बहुत सारे सर्वर्स में वो काम नहीं हो पाया, तो वो जल्दी सुधार हो जाएगा। साइबर अटैक वाली वो ये कह रहे हैं कि जल्दी सुधार इसमें समस्या हो सकती है। ठीक है, एक बार जरा फिर से हम चलते हैं अनामिका के पास। अनामिका, आप जरा वहां की तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं और कुछ लोगों से जरा बात करें कि उनके पास क्या जानकारी है, जो वहां कस्टमर पहुंच रहे हैं, जिनको फ्लाइट लेनी है, उनको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, और अगर अथॉरिटी के लोगों से कुछ बातचीत हो सके तो। हुसैन, इस समय आप टर्मिनल 3 पे देखेंगे कि जो मॉनिटरिंग स्क्रीन्स लगाई गई हैं वो ब्लू हो चुकी है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जो सिस्टम अपडेट फेल हुआ है उसके कारण जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम था वो रिबूट हो रहा है या उस पर ब्लू स्क्रीन आ रही है। यही तस्वीर इस समय हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से भी देख रहे हैं। केवल 2 स्क्रीन यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ब्यौरा दे पा रही है, लेकिन बाकी की स्क्रीन इस समय पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 15 मिनट का समय हमें हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे आए हुए, उसके बावजूद धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक पैनिक का सिचुएशन। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर वो अंदर की तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो ये गेट के बाहर से अगर हम थोड़ा सा जूम कर पाए तो देख पाएंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर अब जो अंदर का प्रेमाइसेस है वहां पे भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से टर्मिनल 3 की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और बहुत सारे यात्री यहाँ पे जो है जिनका चेक इन 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए था, वो अब घंटों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो उड़ान है वो अभी रद्द नहीं हुई है, वो डिले नहीं हुई है, ये डीजीसीए ने कह दिया है, लेकिन चेक इन की वजह से देरी जरूर हो रही है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं, तो आपने वेब चेक इन कर लिया है? नहीं, वेब चेक इन नहीं किया। तो अभी कितना समय है आपकी? कितने बजे की फ्लाइट है? कितना समय आप लेके गए थे घर से? 3 घंटे। 3 घंटा लेके आए थे, तो आपके पास समय है कि आप मैनुअल चेक इन करा। आपको जानकारी मिल गई थी कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अभी आपको पता चला? कुछ और पैसेंजर्स हैं हुसैन, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप कहाँ जा रहे हैं? केरला, कोची। यस। तो आपको पता था कि ऐसा जो ब्रेकडाउन हुआ है? नहीं, नो। तो आप स्पेयर टाइम लेके आए थे? या वेब चेक इन कर लिया आपने? हाँ, किया। तो कुछ यात्री हैं जिन्होंने वेब चेक इन कर लिया है, लेकिन वो यात्री जो वेब चेक इन नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको बता दें, उन्हें मैनुअल एक टिकट दिया जा रहा है। अनामिका, जिन्होंने वेब चेक इन किया, जरा उनसे पूछिए उन्होंने कैसे किया। सारी वेबसाइट्स डाउन है, तो क्या पहले कर लिया था उन्होंने? कैसे किया उन्होंने? ये मेरा ख्याल है डाउन होने से पहले कर लिया उन्होंने। करने की कोशिश करेंगे। आपने वेब चेक इन कर लिया था? नहीं, साथ आपने वेब चेक इन कर लिया था? तो नहीं किया मैंने। आपने भी वेब चेक इन नहीं किया? अभी तो आपने पूछा था। आपने वेब चेक इन नहीं किए। आपने भी वेब चेक इन। देखिए हुसैन, इस रो में वो लोग हैं जिन्होंने वेब चेक इन नहीं 4 किया घंटे है। पहले ही कर लिया शायद जिन इस लोगों ने। तरीके से बांटा भी गया है यात्रियों को। जो वेब चेक इन जिन्होंने नहीं किया है उन्हें इस गेट नंबर 3A पे खड़ा किया गया है। कुछ यात्री 4A पे भी है, गेट नंबर 4A पे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? राजकोट। आपने वेब चेक इन कर लिया है? नहीं किया अभी। आपने भी वेब चेक इन नहीं किया, तो मैनुअली आपको खबर मिल गई थी कि कुछ ऐसा आउटरीच हुआ है? नहीं, कुछ पता नहीं है मेरे को। अभी आपको कुछ पता नहीं है। हुसैन, एक कंफ्यूजन की स्थिति इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर शायद ये भी हो कि बहुत सारे लोगों को खबर ही ना हो कि इस तरह की कोई घटना हुई है और इसका कोई असर उनकी फ्लाइट पर पड़ने वाला है। क्यों हुसैन, देखिए, जो भी यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को पता है कि अगर 4 घंटे पहले तक वेब चेक इन नहीं करेंगे तो उनके लिए वहां मुश्किल हो जाएगी। और उसको लेकर कई तरह के बीच में विवाद हुए थे, क्योंकि वहां वो प्रिंट निकाल कर देते हैं तो उसके पैसे चार्ज करने लगे थे। फिर बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस पर एक्शन लिया था
और वहां जो कियोस्क लगे हैं उनको मुश्किल होगी। जो कई लोग होते हैं ना कि लास्ट मिनट वाले, जिनको लगता है कि नहीं नहीं अभी तो बचा हुआ है, तो वहां पहुंच के फिर वो निकालते हैं, उन लोगों को मुश्किल होनी है। और उन्हीं के वो जिसको कहते हैं ना कि आपके सामने प्रिंट आएगा और उसको कैसे करेंगे। दूसरा क्या है कि जो डिजी यात्रा जैसी चीज है, आपने ऑनलाइन आप करके गए थे, आप वहां स्कैन करते, उसके बाद सीधे आप निकल जाते, उन सारे लोगों को नए सिरे से अब मैनुअल एंट्री करानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है चेक इन का इशू नहीं है, चेक इन के बाद जो सिक्योरिटी चेक वाला गेट है, मेन गेट है, और उसके बाद अंदर, ये तीनों प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से धीमा हो गया होगा सारा प्रोसेस। लेकिन दुनिया भर के देशों में मौजूदा संकट से निपटने के लिए आपात बैठकें हो रही हैं। और हम जरा एक बार फिर से पवन के पास चलते हैं। पवन, कोई और अपडेट आपको मिल रहा है? हमारी सरकार ने मौजूदा संकट से निकलने के लिए कोई कदम उठाने की बात की हो, कोई जानकारी इस सिलसिले में आपके पास आई हो अब तक? देखिए, इस तरह की तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ ये जो ट्रेवल, सेंसेक्स और बैंक, जो आप देख रहे हैं, शेयर मार्केट, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, इस सेक्टर के आउटेज की तो खबर आ रही है। मान लीजिए किसी की EMI आज जानी थी बैंक से और नहीं जा पाई तो क्या होगा? वो मैं आपको बताता हूं। अगर वो आउटेज फिलहाल इंडियन बैंक्स का सर्वर पे नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। इंडियन बैंक्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और अगर आपकी वो EMI जानी थी और वो जानी होगी, वो ऑटो प्रोसेस है, तो हो जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए, दर्शकों के मन में जितने सवाल हैं वो उनके सवालों के जवाब उनको मिलने चाहिए और वो मेरे जरिए आप तक आ रहे हैं। बहरहाल